खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र के पशुहारी में शुक्रवार को स्वर्गीय सरदानंद अंचल की 15वीं पुण्यतिथि सादगीपूर्ण तरीके से मनाई गई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। आए हुए सभी अतिथियों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बलिया सांसद सनातन पांडे ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरदानंद अंचल हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ते थे, सबका सम्मान करते थे, क्षेत्र में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। उनकी कमी हमेशा रहेगी। हम सभी को उनके विचारों पर चलना चाहिए, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान अंचल के पुत्र सपा विधायक जयप्रकाश अंचल ने कहा कि मेरे पिता स्वर्गीय सरदानंद अंचल के जिनकी सच्ची श्रद्धा थी, सभी लोग आए हुए थे। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा दूसरों की भलाई की है। 4 बार विधायक और 3 बार मंत्री रहने के बावजूद भी साधारण जीवन जिए। अपने कार्यकाल में बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र में अनेकों विकास कार्य कराए हैं। आज तकलीफ होता है, हमारा साथी कोई सवाल पैदा करता है। समाजवादी पार्टी की सरकार को, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो आज अखिलेश यादव जी ने बलिया को देने का काम किया था, तो आज भी काम अधूरे हुए। जनेश्वर मिश्रा का खेत का पार्ट हो, नौरंगा का पुल जो आज लालगंज के नाम पर बन रहा है, दोनों घाघरा के पुल, सिटी के स्पोर्ट्स कॉलेज 10 साल में सरकार पूरा नहीं की। जब कोहली की सरकार की है, 200 गांव की सरकार रही है, उनके मंत्री भी है और उनके सांसद भी रहने का काम किया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि साथियों, और वक्त आ गया, पीडीए की ताकत को दिखाने का वक्त आ गया है। और एक चीज और भी बताना चाहता हूं, याद है आपके अध्यक्ष अब से प्रदेश के नेता नहीं रह गए हैं। जब सदन में जाते हैं तो विपक्ष को सदन से बैठे हुए लोग भी, मैं अपनी आंखों से देखा होगा, कोई बाथरूम में बात करते दिखाई देता है, तो कोई चाय पर चाय की चुस्की दिखाई देता है। आज आपका नेता जो है हिंदुस्तान से ताकत के उभर गए हैं और उनको जो है संपूर्ण विपक्ष मानने पर है। किसी कांग्रेसी को नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। आप उनके विचार को जानिए। कांग्रेस के लोग बैठे हैं तो उन्होंने कहा था कांग्रेस के लोगों से, जब सरकार बना लीजिए, समाजवादी पार्टी के 37 सांसद। देखिए, वो यहाँ से 4 बार विधायक रहे, 3 बार मिनिस्टर रहे और बेलथरा के चौतरफा विकास का उन्होंने खाका खींचा था। पहले कि जब तक हम गांव-गांव में विद्यालय नहीं खुलवाएंगे, तब तक गरीब के बेटे और बेटियां शिक्षित नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने शिक्षा पर बल दिया और गांव-गांव में लोगों को प्रोत्साहित करके विद्यालय खुलवाने का काम किया। जनपद में सबसे अधिक अगर देखेंगे इंटरमीडिएट कॉलेज, डिग्री कॉलेज, हाई स्कूल, अन्य विद्यालय तो बेलथरा क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसलिए पाए जाते हैं कि वो कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते थे, कहते तुम विद्यालय खोलो, मान्यता दिलवा देंगे। तो इसलिए भारी तादाद में स्कूल कॉलेज खोल करके बच्चों के पठन पाठन का उन्होंने इंतजाम कराया। सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। लगभग 2 दर्जन से अधिक सरकारी अस्पतालों का निर्माण कराया। बेलथरा रोड में CSC उन्होंने दिया। तहसील का निर्माण कराया। ट्रेजरी, रजिस्ट्री, डिपो का निर्माण उन्होंने कराया। तो एक तरह से उन्होंने चौतरफा विकास करने का काम किया। आप ये नहीं कभी सुने हैं क्या कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी, अमित शाह को ब्रह्मा विष्णु महेश बना लिए? उस पर वर्तमान सरकार के लोग तो कोई प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की है ना। भाई किसी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है। अच्छा, देखा जाए कि माननीय अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जितना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेताजी और कर्पूरी ठाकुर चौधरी साहब को मानते हैं, उससे कई गुना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। इसलिए कि सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब का संविधान नहीं रहेगा तो हम लोगों का अधिकार सुरक्षित नहीं होगा। और समाजवादी पार्टी से अलावा कौन संविधान की लड़ाई लड़ा है? सड़क से लेकर के सदन तक अगर किसी ने लड़ाई लड़ा है, आज समाजवादी पार्टी की देन है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने में विफल हो गई है।
नहीं तो उनके सांसद कहा करते थे कि हम लोग संविधान बना। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये शुरू हो रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी को अब क्या कहेंगे? देखिए, जाति जनगणना भारतीय जनता पार्टी ने नहीं शुरू किया है, बल्कि उनकी है, वो ने उसने नहीं, उन्होंने शुरू नहीं किया है। ये मुद्दा शुरू से ही समाजवादियों का रहा है। नेताजी ने कहा था, डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। लोहिया जी कहा करते थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, माने जिस समाज की जितनी संख्या है, संख्या के अनुपात में उसको अधिकार दिया जाए, उसको पद दिया जाए, उसको प्रतिष्ठा दिया जाए, तब हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। हम किसी एक ही को बैठाते रहेंगे तो फिर वहाँ लाभ कहाँ मिलेगा? अगर बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण का इंतजाम किया है तो क्यों किया? इसलिए किया कि जो शिक्षा से समाज वंचित रह गया, जो नौकरियों से वंचित रह गया, जो अन्य तरह के सुख सुविधाओं से वंचित रह गया, अगर आरक्षण में हम प्राविधान कर देंगे तो आरक्षण का लाभ लेकर के वो भी परिवार आगे बढ़ जाएगा। तब जाकर के हमारा भारत संपूर्ण भारत होगा, विकसित भारत होगा। इस पुण्यतिथि पर क्या मैसेज देंगे क्षेत्र के लोगों के लिए? देखिए, आज समाजवादी पार्टी के नेता हों, चाहे किसी अन्य दल के नेता हों, चाहे जनपद के नेता हों, चाहे अन्य जनपद के नेता हों, सारे लोगों की आस्था स्वर्गीय शारदानंद अंचल जी में रही है। कहीं न कहीं उनके दुख सुख के साथी हो रहे हैं, उनके दुख में उनकी मदद करने का काम किए हैं, उसके लिए 2 कदम चलने का काम किए हैं, क्योंकि वो एक पूर्णतः सोशल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। रास्ता पकड़ करके जाते थे, एक बच्चा भी हाथ दे देता था तो पूछते थे कि हाँ मुन्ना बताओ क्या मामला है तुम्हारा, और उसकी पर्ची, छोटी सी पर्ची लेकर के डीएम और एसपी तक बात करने का काम करते थे, उसकी मदद करने का काम करते थे। सर, एक विशेष चीज़ जानना चाहता हूँ कि शारदानंद अंचल जी के पुण्यतिथि पे तमाम वरिष्ठ नेता आए थे, इनके पुण्यतिथि पे क्या संकल्प लिए अपने 85 के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, 85 नहीं, हर समाज को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो हर समाज के नेता थे। हाँ, ये था कि अगर किसी सामंती शक्ति द्वारा किसी भी जाति का गरीब कमज़ोर आदमी है, अगर उस पर अत्याचार जुर्म ज़्यादती होता था तो मोर्चा खोल करके उसकी मदद करने का काम करते थे कि तुम एक गरीब आदमी के साथ, एक असहाय आदमी के साथ, एक निरीह प्राणी के साथ तुम क्यों अत्याचार कर रहे हो, क्यों जुर्म कर रहे हो, क्यों ज़्यादती कर रहे हो? इसीलिए ना कि तुम संपन्न हो, गरीब है, तो हम गरीबों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। इसलिए वो इस तरह की लड़ाई लड़े। उन्होंने गैर बराबरी मिटाने का काम किया, उन्होंने चारपाई आंदोलन चला करके सबका सम्मान बढ़ाने का काम किया। वो इस तरह के मुद्दे, स्कूल कॉलेज खुलवा करके वो सबके बेटे बेटियों को शिक्षित करने का काम किए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।